फिर एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि बीइंग अ शेफर्ड मेक्स यू सॉफ्ट एंड टेंडर एंड ऑन द अदर हैंड मेक्स यू ब्रेव एंड करेजियस। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर एंड ब्रेव एंड करेजियस। सॉफ्ट एंड टेंडर फॉर whom? फॉर योर फ्लॉक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा सूरह आले इमरान वर्स 159 कि ए नबी, अगर आप सख्त होते, अगर आप इनसे रूडली बात करते तो ये आपके पास ना बैठते, चूंकि आप सॉफ्ट हैं, आप टेंडर हैं, तो ये आपके पास बैठते। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, एम्पैथी फॉर योर टीम, उनके बारे में सोचना, ठीक है ना, अपने उनके शूज़ में आकर सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो शेफर्ड होता है वो बाकायदा सॉफ्ट एंड टेंडर होता है अपने शीप के लिए। वो उनकी गलतियां भी माफ़ करता है, उनकी रेपिटेटिव मिस्टेक्स माफ़ करता है, और इवन अगर उसे कोई नुकसान हो जाए फिर भी उन्हें माफ़ करता है। दिस मेक्स हिम वेरी टॉलरेंट, और टॉलरेंस लीडरशिप का तकाजा है। जो बंदा इरिटेटेड जल्दी हो जाता है, ग्रम्पी होता है, याद रखें वो लीडर कभी नहीं बन सकता। अगर आप किसी फुटबॉल टीम को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, जेंटल और टॉलरेंट आपको होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने अटैक किससे कराना है, मैंने चेंजेस क्या करनी है, वगैरह वगैरह। दूसरा, जस्ट बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर इज नॉट इनफ, बल्कि यू हैव टू बी ब्रेव एंड करेजियस। किसके लिए ब्रेव एंड करेजियस होता है? शेफर्ड वुल्व्स को फाइट करने के लिए। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग आप देख लें, अल्लाह ताला ने अज़दहा दिखाया, कहा असा फेंको, असा जब फेंका वो अज़दा बन गया। अल्लाह ने कहा पकड़ लो और डरो नहीं। इसमें बड़ी हिकमत है। हालांकि पहले ये कहना चाहिए कि डरो नहीं और पकड़ लो। अगर मैंने किसी को कहना है पानी में छलांग मारो, मैं कहूँगा डरो नहीं, ताकि वो काम डाउन हो जाए, फिर कहूँगा छलांग मारो। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने कहा पकड़ लो और डरो नहीं, यानी तुम्हें जिस अज़दहे से लड़ना है फ़िरौन से, वहाँ तुम्हें तवक्कल की पीक चाहिए। और तवक्कल की पीक ये कि अल्लाह कह रहा है पकड़ लो तो बस पकड़ लो, थाम लो उस चीज़ को। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ज़ाहिर है ट्रेनिंग कि अपने शीप को बचाने के लिए वुल्व्स को फाइट करना, लुक आफ्टर करना, इसी तरह लोगों को लुक आफ्टर करना है अपने कल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सॉफ्ट थे, इतने टेंडर थे कि रात को उन्हें पता लग जाता था कोई काफिला गुजर रहा है तो नींद छोड़ के खड़े हो जाया करते थे कि ये काफिला कहीं बगैर पैगाम लिए यहाँ से ना गुजर जाए, इनको मिलनी चाहिए ये चीज़। तो ये जो अल्टीमेट सॉफ्टनेस होती है, किसी के बारे में एम्पैथी होती है इस लेवल की कि यार उसको अच्छी चीज़ मिल जाए, वो इससे महरूम ना रह जाए, ये दावा है। दावा डिबेट नहीं है। दावा की जो बेसिस है वो एम्पैथी और सिंसेरिटी है, इखलास है। जब आप एम्पैथी और इखलास के साथ दावा करेंगे, याद रखें उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। जब आप डिबेट की तरफ जाएंगे, मुकाबलाबाजी की तरफ जाएंगे, जब आप जो है वो जाहिर है किसी पे कुछ थोपने की कोशिश करेंगे, वो फिर दावा के उन एलिमेंट से खाली है। तो ये चीज़ भी आप सीखें अंबिया से, ओके, कि दावा कैसे करना है। आपसे थियोलॉजी नहीं चाहिए उन्हें कि ये हलाल है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे। उनको आपसे, जब आप दाई बन गए, इस्लाम थोड़ा एक्ट करने लगे, किरदार चाहिए। उनको आपसे एक्टिविटी चाहिए कि ये मज़ीद एक्टिव हो गया, ही हैज़ बिकम इवन अ बेटर सन, ये मेरे कामों में मज़ीद एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज़ हाउ दावा इज़ डन। और ये इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने एक्टिव थे। तो बहरहाल बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर वाइल एट द सेम टाइम करेजियस एंड ब्रेव। आपने देखा है बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो लीडरशिप का मैं एक रूल आपको बता दूँ, लीडर क्रेडिट टीम को देता है और जब भी लॉस होता है तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लेता है। अगर कोई बंदा क्रेडिट खुद ले रहा है और ब्लेम टीम को दे रहा है तो वो तो वर्स्ट लीडर है। इसलिए जब भी आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो याद रखें, क्रेडिट गोज टू द टीम एंड वट एवर हैपेंड दैट वाज ब्लेम वर्दी, वो आपका ब्लेम, वो आपने खुद लेना और आपने उसको ठीक करना है। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है यहाँ पर, ये बल्कि एक मैं आपको हदीस सुना दूँ, सुनन निसाई की हदीस है, बड़ी ज़बरदस्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनिमल्स के लिए कितना ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट थे हमारे नबी। यहाँ तक कि एक बार एक कैमल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने अजीबो गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी उस कैमल ने, यानी जैसे कैमल रोता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे प्यार किया और उसके हम पे यूँ इस तरह से प्यार किया, वो काम डाउन हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका कहाँ है ऑनर, उसको बुलाओ। वो ऑनर को बुलाया तो अल्लाह के नबी ने उसको डांटा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा कैमल शिकायत कर रहा है, तुम इसे मारते हो, तुम इसे खाना टाइम पे नहीं देते और तुम इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। सुभान अल्लाह। यानी एनिमल राइट्स की अगर बात की जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एनिमल राइट्स के लिए बहुत बोलते थे। एक हदीस ये भी है ना कि एक औरत जो है
उसने एक बिल्ली को पाला हुआ था, लेकिन वो उसको खाना नहीं देती थी, ना छोड़ती थी, पिंजरे में बंद करती थी। अल्लाह के नबी ने कहा शी विल गो टू हेल फायर। साहबा हैरान रह गए, हालांकि वो नमाजें भी पढ़ती होगी, लेकिन ये कि जस्ट बिकॉज उसने एक ऐसे मखलूक को टॉर्चर किया जो अल्लाह की मखलूक है, ज़िंदा मखलूक है, तो अल्लाह को बहुत नापसंद है ये बात। तो कुछ लोग यस दीनदार हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं उनमें सॉफ्टनेस ना हो, उनमें टेंडरनेस ना हो। इसीलिए इसका सवाल करना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह मेरा हार्ट सॉफ्ट बना दे, टेंडर बना दे। एक शख्स आया ना रसूलुल्लाह के पास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को चूमा, तो उसने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों को। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आप में सॉफ्टनेस नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टनेस अल्लाह से मांगनी चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर आपका दिल सख्त हो गया है तो इस्तगफार बहुत ज़्यादा करें। और एक सहाबी ने कहा ना कि अल्लाह के नबी मेरा दिल बहुत सख्त हो गया, तो अल्लाह के नबी ने कहा यतीम के सर पे हाथ रख और मिस्कीन को खाना खिला, ताकि तुम में सॉफ्टनेस आए। इसीलिए एक्टिविटीज़ ऐसी रखा करें अपनी रूटीन में। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम वही होता है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। इसीलिए यूथ क्लब में हमारा एक डिपार्टमेंट है वाईसी केयर, उसमें देखिए हम अपॉर्चुनिटी देते हैं आप लोगों को कि चलें हमारे साथ ट्रिप पे चलें, हम डिफरेंट गाँव में जाते हैं, वहाँ देखते हैं लोग गुर्बत में कैसे रह रहे हैं, ताकि आप लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले, लोगों की पेन देखें। लोग जो है वो उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलें कभी, वहाँ माँ बाप को रोते देखें कि किस तरह से माँ बाप दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे। और वो होपलेस केसेस भी हैं कुछ, लेकिन ये कि वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इससे ये कि आप में टेंडरनेस आएगी। ग्रेव यार्ड्स को विज़िट किया करें, जनाज़ों को फॉलो किया करें। अगर आपके मोहल्ले में आपको पता लग रहा है, गो टिल द एंड, जाया करें, देखा करें कैसे उसको दफना रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, आप लोगों की ये ट्रेनिंग है, ठीक है, हैंड्स ऑन अप्रोच है। इससे इंसान टेंडर बनता है। और बहुत बड़ा पॉइंट कि एनिमल्स पे रहम करना। कुत्ते को पानी पिलाने पे अगर मर्द को, वैसे दोनों का जिक्र आता है मर्द औरत, एक हदीस में मर्द का जिक्र आता है। वैसे फेमस हदीस ये कि वो प्रॉस्टिट्यूट थी, लेकिन ये कि ज़्यादा ऑथेंटिक रवायत ये कि वो एक मर्द था, उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। तो कोई भी जानवर हो उस पर रहम करना और उसको लुक आफ्टर करना, ये एक बहुत बड़ी बात है वैसे।